नमो बुधाय, जय भीम सभी भाई लोग के। आज हम अनुच्छेद 4 पर चर्चा करेंगे। भाग 1 में 4 अनुच्छेद है। 4 अनुच्छेद में मैंने पहला अनुच्छेद बता चुका है, दूसरा बता चुका है, तीसरा भी अनुच्छेद बता चुका है। आज हमने 4 अनुच्छेद बताइयो। चौथा अनुच्छेद बहुत सिंपल तरीके से तोनिक समझ में आ जितो और तोनिक समझावे का हम प्रयास करबो, इसलिए ज्यादा हड़बड़ाइए ना और संविधान के समझना काफी जरूरी हो। अभी तोनिक समझ ध्यान से। अनुच्छेद नंबर 4 कहता है, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगा, यानी कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग मतलब जब विदेशी राज्य के अपन देश में शामिल करतो, या तो फिर भारत में जो वर्तमान में जो राज्य हो वो राज्य के तोड़तो, ठीक हो, उस समय जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना पूरा सुनिश्चित ना है, पूरा गारंटी ना है कि एकदम ओकर साइन चाहिए तो चाहिए, ओकर हस्ताक्षर चाहिए तो चाहिए। इसलिए चूंकि वो अनुच्छेद जो है 2 और 3 जो है वो अनुच्छेद नंबर 368 के अंतर्गत नहीं है। 368 के अंतर्गत मतलब ये हो गया कि 368 का कहना है कि संविधान के अंदर यदि कोई भी चीज का संशोधन होता है तो उसको जो है राष्ट्रपति के साइन वहां पे होना जरूरी है। लेकिन जो है दो अनुच्छेद और 3 अनुच्छेद जो है वो 368 के अंतर्गत नहीं है, इसलिए वहां राष्ट्रपति के साइन होना काफी जरूरी ना है। ये चीज सिंपल है। इसके बाद भी उसमें एक चीज और लिखा गया है कि जब कोई भी संसद को विदेशी राज्य को अपना देश में शामिल करेगा, या तो वर्तमान में जो देश में जो राज्य है उस राज्य को तोड़ेगा, तो उस समय जो है कम से कम 50% वोट होने की संख्या जरूरी है। 50% कैसे साधारण वोट 50% माना जाएगा, ऐसा नहीं 70% रहेगा तभी हो पाएगा। जैसे कोई देश को विदेशी देश को मिला है, या तो फिर अपना जो भारत में जो देश उसको तोड़ रहा है, तो उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अधिकतम की संख्या 50% कम से कम होना चाहिए। जैसे 543 ठो विधेयक है, उसमें से कम 272 होना चाहिए, आधा से थोड़ा सा ज्यादा, है ना, एक वोट ज्यादा। यदि उतना होता है तो आसानी रूप से क्या करता है, किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकता है, या तो फिर कोई भारत में देश में जो है राज्य उस राज्य को तोड़ सकता है, ये चीज। इसके बाद इसमें और मेन पॉइंट ये लिखा गया है कि मान लीजिए कोई भी देश को अगर विदेशी राज्य को अपना देश में शामिल किया तो वो चीज तो अनुसूची में जाके चेंज करना पड़ेगा भाई। मैंने बता चुका था कि राज्य को अगर देखना है तो पहला अनुसूची में जाना होगा। अनुच्छेद नंबर 1 में मैंने समझा दिया था। तो अनुच्छेद नंबर 1 में मैंने समझाया था कि कोई भी राज्य को तोड़ा जाता है या तो फिर उसका विदेशी राज्य को शामिल किया जाता है, तो उस राज्य को जाके पहला अनुसूची में जाके जो है वहां पर बताना होगा कि फलना राज्य को तोड़कर एक राज्य और नया बना दिए, या तो विदेशी राज्य को हम लोग मिलाए तो उस राज्य की संख्या भी हम लोग क्या करते हैं, पहला अनुसूची में जाके हम लोग वहां लिख देना पड़ता है, अनुसूची में लिखना पड़ता है कि ये राज्य को भी जो है विदेशी राज्य को मिलाए या तो फिर फलना राज्य को तोड़कर एक राज्य और बनाए। वो चीज अनुसूची में जाके पहला अनुसूची में जाके वहां फिट कर दिया जाता है, लिखा दिया। इसके बाद अनुच्छेद उसको अनुसूचियां 4 में जब कोई देश और विदेश को मिलाता है, विदेश के राज्य को मिलाता है या तो देश के अंदर जो राज्य को तोड़ता है, तो उसके लिए कितना राज्यसभा के लिए कितना विधेयक खड़ा हुए थे, उस चीज को भी जाके अनुसूची नंबर 4 में जाके फिट करते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा अनुच्छेद नंबर 4 क्या कहता है। अगर आपको जरा सा भी हमारे वीडियो को हेल्पफुल लगे तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करने बिल्कुल ही ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम वीडियो इस तरह से अपलोड करेंगे तो आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और सब जगह पर वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि अनुच्छेद को बहुत बढ़िया सा सरल भाषा समझ में आ जाना चाहिए।